स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका ईरान रिश्तों की, और खासकर वो सवाल जो सबके मन में रहता है कि क्या अमेरिका ने हाल में ईरान पर कोई बड़ा हमला किया है। हमारे पास कुछ पुराने और कुछ नए सोर्सेज हैं जिनसे हम कोशिश करेंगे कि आज की तारीख यानी 23 जून 2025 तक क्या हालात हैं ये समझ सकें। तो मकसद यही है कि इन सोर्सेज की मदद से इस पूरे मामले को, जो दशकों से उलझा हुआ है, थोड़ा खोल कर देखें। ये ऐसा मुद्दा भी है जो हमेशा गर्म रहता है और अक्सर ना पूरी तस्वीर सामने नहीं आ पाती, बस अधूरी खबरें या अफवाहें ही चलती रहती हैं। तो चलिए सबसे पहले वो सीधा सवाल ही लेते हैं। क्या अमेरिका ने ईरान पर कोई बड़ा कोई घोषित किस्म का हमला किया है? जो जानकारी है उसके हिसाब से देखें तो जवाब है नहीं। 23 जून 2025 तक ऐसा कोई ऑफिशियल बड़े पैमाने का हमला रिपोर्टेड नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। पर देखिए, ये समझना भी जरूरी है कि सिर्फ हमला न होने का मतलब ये नहीं कि सब ठीक है या शांति है। दोनों देशों के बीच रिश्ते तो बहुत खराब रहे हैं। खासकर 1979 की जो ईरानी क्रांति हुई थी, उसके बाद से तो दुश्मनी काफी गहरी है। हाँ, वो तो है। और इसके पीछे कई वजह हैं। मतलब ये तनाव यूं ही नहीं है। ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। हाँ, वो तो है। फिर उसका जो असर है आसपास के देशों में, जैसे इराक हो गया, सीरिया, लेबनान, यमन, वहाँ ईरान का प्रभाव बढ़ रहा है। ये भी अमेरिका को खटकता है। अच्छा। और फिर वो तेल टैंकरों पर हमलों की घटनाएं हुई हैं, पीछे ड्रोन हमले हुए हैं, और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौज की मौजूदगी, ये सब चीजें मिलकर माहौल को तनावपूर्ण बनाए रखती हैं। तो मतलब सीधा आमने सामने की लड़ाई के बजाय अमेरिका ने दूसरे तरीकों पर ज्यादा जोर दिया है, हाँ, जैसे प्रतिबंध वगैरह। बिल्कुल सही। ज्यादातर तो आर्थिक प्रतिबंधों का इस्तेमाल हुआ है और कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश रही है। पर हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मिलिट्री लेवल पर कुछ हुआ ही नहीं। छोटे मोटे टकराव वो तो हुए हैं। हाँ, वो हुए। लेकिन हाँ, एक फुल स्केल वॉर वो अब तक टला है। कुछ खास घटनाओं का जिक्र करना शायद जरूरी है यहाँ। जैसे 2020 की शुरुआत में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जब अमेरिका ने बगदाद में ड्रोन स्ट्राइक करके ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया था। वो कितना बड़ा मोड़ था। हाँ, वो बहुत ही ज्यादा सीरियस घटना थी। मतलब उसने युद्ध का खतरा एकदम दरवाजे पर ला खड़ा किया था। माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ गया था उस वक्त। और ईरान ने जवाब भी दिया था फिर। बिल्कुल, ईरान ने उसके जवाब में इराक में जो अमेरिकी ठिकाने थे, उन पर मिसाइलें दागी थी। तो मामला काफी आगे बढ़ गया था। लेकिन शुक्र है कि वो एक पूरी लड़ाई में तब्दील नहीं हुआ। पर हाँ, उसने ये दिखा दिया कि सिचुएशन कितनी नाजुक है। और उसके अलावा भी जैसे फारस की खाड़ी में नेवी के बीच कुछ तनातनी की खबरें आती रहती हैं। हाँ, वो भी होता रहता है। समय समय पर वहां पर भी, मतलब नौसैनिक जहाजों के बीच आमना सामना या कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। और हाल के सालों में अगर देखें, जैसे 2024-25 में, क्या स्थिति कुछ बदली है या वैसी ही तनावपूर्ण है? देखिए, हाल के सालों में भी तनाव तो बना ही हुआ है, कम नहीं हुआ है। बल्कि 2024 की शुरुआत में हमने देखा कि इजराइल और ईरान के बीच सीधी झड़पें हुई। ड्रोन और मिसाइल हमले हुए एक दूसरे पर। हाँ, वो काफी चिंताजनक था। जी। और साथ ही जो हमास है या लेबनान में हिजबुल्लाह है, जिन्हें ईरान का समर्थन माना जाता है, उनके और अमेरिकी हितों के बीच भी टकराव चलता रहता है। कई बार ईरान समर्थित जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं इराक और सीरिया में, वो अमेरिकी ठिकानों पर हमले करते रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर अमेरिका ईरान युद्ध नहीं है, लेकिन एक तरह का प्रॉक्सी वॉर कह सकते हैं इसे। हाँ बिल्कुल, इसे प्रॉक्सी वॉरफेयर या परोक्ष युद्ध कहना बिल्कुल सही होगा। मतलब देश सीधे नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अपने सहयोगियों के जरिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये आजकल काफी आम हो गया है। हम्म। तो मतलब ये हुआ कि कोई घोषित युद्ध तो नहीं है, पर एक तरह का अघोषित संघर्ष वो लगातार चल रहा है पर्दे के पीछे। एग्जैक्टली यही आज की असलियत है। और मौजूदा स्थिति भी जून 2025 में यही दिखाती है। अमेरिका के प्रतिबंध लगे हुए हैं, उनकी फौजें रीजन में अलर्ट पर हैं, और जो संघर्ष दिखाई नहीं देता, जैसे साइबर अटैक्स। हाँ, साइबर हमले भी तो हैं। बिल्कुल, साइबर हमले और ये प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल, ये सब जारी है, ये लुका नहीं है। और इस सब के बीच डिप्लोमेसी यानी कूटनीति की क्या जगह है? क्या बातचीत से कोई हल निकालने की कोशिशें हो रही हैं? कोशिशें तो हो रही हैं, कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं, खास तौर पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन वो बहुत ही नाजुक दौर में है। मतलब कोई पक्की सफलता मिलेगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। तो
अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो ये सीधी मिलिट्री लड़ाई से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स मामला है। इसमें कई लेयर्ड हैं, डिप्लोमेसी है, प्रतिबंध हैं, प्रॉक्सी वॉर है, साइबर वॉरफेयर है, सब कुछ एक साथ चल रहा है। तो कुल मिलाकर जो बात हमारे सोर्सेज से निकल कर आ रही है वो यही है कि अमेरिका का कोई बड़ा सीधा हमला तो नहीं हुआ है ईरान पर, लेकिन तनाव बिल्कुल पीक पर है। पीछे कुछ बहुत गंभीर सैन्य घटनाएं हो चुकी हैं और जो लड़ाई है वो अब अलग तरीकों से लड़ी जा रही है, साइबर स्पेस में प्रॉक्सी गुटों के जरिए। बिल्कुल सही कहा। और यहीं से ना एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, जिस पर हमारे सोर्सेस की जानकारी सोचने पर मजबूर करती है। जब हम ये देख रहे हैं कि साइबर हमले लगातार हो रहे हैं, प्रॉक्सी संघर्ष चल रहा है और कूटनीति भी नाजुक है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि आज के जमाने में ये जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष है, इसका असली रूप क्या है। हाँ, ये एक अहम नुक्ता है। कैसे दो देश बिना पारंपरिक युद्ध का ऐलान किए भी एक दूसरे को लगातार गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं और तनाव के बिल्कुल उच्चतम स्तर पर बने रह सकते हैं। ये जो अप्रत्यक्ष तरीके हैं, ये शायद पारंपरिक युद्ध जितने ही खतरनाक हैं, या शायद उससे भी ज्यादा पेचीदा और खतरनाक। इस पर सोचने की जरूरत है।